हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग को 2 महीने बीतने वाले हैं और इसे रोकने के सारे रास्ते बेकार साबित हुए हैं। इसी बीच इजरायल ने फिर दावा किया कि गजा के अस्पताल आतंकियों की पनाह बन रहे हैं। गाजा की धरती इजरायल के बमों से दहल रहा है। इजरायल के टैंक धरती से, और इजरायल की वायुसेना आसमान से बम बरसा रही है। इस बीच इजरायल ने दोहराया है कि गाजा के अस्पताल आतंकियों के अड्डे बने हैं। अपनी बात साबित करने के लिए इस बार इजरायल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कि हमास का एक आतंकी अस्पताल के बाहर से रॉकेट फायर करता है और फिर अस्पताल में दाखिल हो जाता है। ऐसे में इजरायल ने समंदर के किनारे गोताखोरों की मदद से हथियारों के कई बैग भी बरामद किए हैं, जिनमें से रॉकेट, ग्रेनेड जैसे हथियार शामिल हैं। तो इजरायल लगातार हमले कर रहा है हमास पर और पूरी दुनिया से कोशिश यही की जा रही है कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देंगे तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जंग तो जारी है। हमास के साथ जंग में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने सिपाहियों से मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के साथ ये दोहराया कि वो हमास का पूरी तरह से सफाया करेंगे। एक तरफ जहां इजरायल की तोपें गाजा को मलबा बना रही हैं, तो दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू अपनी फौज का हौसला बढ़ाने में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो हमास का पूरी तरह सफाया करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं, हमें अपने जवानों पर पूरा यकीन है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ किया कि इजरायल अपने चारों तरफ सुरक्षा बहाल करके ही दम लेगा। नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई राउंड नहीं है, हम जीते बगैर जाने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर अप्रत्याशित हमले की वजह से युद्ध शुरू हुआ था, जिसे कि इजरायल पर थोपा गया है। הישג בלתי רגיל, באמת, אדיר, אין מילים. אני חושב שמה שעשיתם פה, הכרעתם פה את הקרב. אתם פשוט הכרעתם פה את הקרב. לוחמות ולוחמים. בתעוזה בלתי רגילה, גם בתושייה בלתי רגילה. कोमल, हमास के कब्जे में लगभग 200 लोग हैं और इसको लेकर उनके परिवार वाले तेल अवीव में समय समय पर प्रदर्शन भी करते रहे हैं और नेतन्याहू से यही मांग की जा रही है कि किसी भी तरीके से उनको छुड़ाया जाए।